सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 30 जनवरी 2023 और 30 जनवरी 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड की जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आपको डेली 7 बजे लाइव क्लास मिलती है। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया गया, और ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला सिंगल्स की चैंपियन कौन बनी हैं, और रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करें। आज आपको यस्टरडे डोज नहीं मिलेगी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो हाल ही में जो राष्ट्रपति भवन है दिल्ली के अंदर, तो वहाँ स्थित है मुगल गार्डन, उसका नाम बदलकर क्या रखा गया, ये रखा गया है अमृत उद्यान। क्या रखा गया है? अमृत उद्यान इसका नाम रखा गया है। देखो पूरी डिटेल इसकी। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के डिप्टी प्रेस सचिव ने कहा कि आज़ादी के 75वें साल में राष्ट्रपति भवन में सभी बगीचों को अमृत उद्यान कहा जाएगा। तो 75वें साल में क्या है, राष्ट्रपति भवन में जो जितने भी बगीचे हैं उनको अमृत उद्यान कहा जाएगा। और राष्ट्रपति ने 29 जनवरी को अमृत उत्सव की शुरुआत की है, यानी कि कल 29 जनवरी थी, उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने क्या है अमृत उत्सव की शुरुआत की है। और जनता के लिए जो ये उद्यान है वो 31 जनवरी से 26 मार्च तक खुलेगा। तो ध्यान रखना ये डेट है 31 जनवरी से लेकर, यानी कि कल 31 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक जो उद्यान है ये जनता के लिए खुलेगा। और ये आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन है ना उसका नाम बदलकर अब अमृत उद्यान कर दिया गया है। दूसरा प्रश्न देखो, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला सिंगल्स की चैंपियनशिप कौन बनी है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला सिंगल की चैंपियनशिप कौन बनी है? ये बनी है, ध्यान रखना, आर्याना संबालेंका। कौन बनी है? आर्याना संबालेंका बनी है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। देखो बेलारूस की आर्याना संबालेंका 24 ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला सिंगल्स की चैंपियनशिप ये बनी है। उनका यह पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। अब जो आगे आपको पता है हाईकोर्ट LDC का एग्ज़ाम और सूचना सहायक भर्ती का एग्ज़ाम होगा ना, उसमें ये क्वेश्चन जरूर टपकेगा। देख लेना आप, पक्का ही टपकेगा बड़े शानदार तरीके से। अगर कोई भी महिला जो ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला का जो अगर सिंगल कोई चैंपियनशिप जीत लेती है, ये कोई एग्ज़ाम नहीं है, वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया, यहाँ ध्यान रखना, ये क्वेश्चन जरूर टपकेगा एग्जाम के अंदर। तो बेलारूस की है आर्याना संबालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला सिंगल की चैंपियन बनी। उनका ये पहला ग्रैंड स्लैम खिताब है। संबालेंका ने कजाकिस्तान की एलिना रायबकीना को हराया, और रायबकीना भी पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन व फाइनल में खेल रही थी। तो ये आपको पूरी डिटेल इसकी याद रखनी है। तीसरा प्रश्न देखो, हाल ही में किस शहर के रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। हाल ही में किस शहर के रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? वो किया गया है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। किसको? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। देखो विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को हरित अवधारणाओं को अपनाने के लिए इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो ये क्या है कि हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र इनको प्रदान किया गया। विशाखापट्टनम ने पर्यावरण की 6 श्रेणियों में 100 अंक में से 82 अंक हासिल किए हैं। तो सबसे ज़्यादा 82 अंक इन्होंने हासिल किए। इसी पर क्या है कि उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ हरित रेलवे स्टेशन प्रमाण पत्र दिया गया है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को। चौथा प्रश्न देखो, हाल ही में भारत और किस देश ने वीर गार्जियन 2023 वायु अभ्यास का समापन किया है। तो ये जो वीर गार्जियन 2023 वायु अभ्यास है ये भारत और जापान के बीच में होता है। भारत और जापान के बीच में। देखो भारतीय वायुसेना और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के बीच में द्विपक्षीय वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 का पहला संस्करण 26 जनवरी 2023 को जापान में संपन्न हुआ है। कब है? 26 जनवरी 2023 को ये संपन्न हुआ है। और ये संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है जो कार्यक्रम 16 दिनों तक आयोजन इसका
किया गया था। तो 16 दिनों तक इसका आयोजन किया गया और 26 जनवरी को इसका समापन हुआ है। तो वीर गार्जियन अभ्यास है जो भारत और जापान के बीच में होता है। 5 नंबर प्रश्न देखो, किस देश ने भारत की सीमा के पास गंगा की सहायक नदी पर नया बांध बनाया है? तो ये बहुत ही चर्चा में है अभी। तो किस देश ने भारत की सीमा के पास गंगा की सहायक नदी पर नया बांध बनाया? ये बनाया है चाइना ने। किसने बनाया है? चीन ने तिब्बत के अंदर क्या है, भारत की सीमा के पास गंगा की सहायक नदी पर नया बांध बनाया। अब ये पूरी डिटेल आपको याद रखनी है। देखो, चीन ने भारत के साथ भविष्य में जल युद्ध की तैयारी को तेज कर दिया है। जल युद्ध की तैयारी को तेज कर दिया। अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बाद पहले अरुणाचल प्रदेश पर इनका जो है टकराव चलता था। अब इन्होंने क्या है, अब ड्रैगन ने नेपाल और भारत और चीन के ट्रांजैक्शन पर एक विशाल बांध के काम में तेज कर दिया है। तो अब ये आ चुके हैं इधर नेपाल और भारत की सीमा के पास। पहले अरुणाचल प्रदेश में थे, पूर्वोत्तर भारत में। ये नदी का आपको नाम याद रखना है, मामजा जांगपो नदी। कौन सी है? माबजा जांगपो नदी पर बांध है ये। भारत और नेपाल के साथ चीन की सीमा के तिराहे के उत्तर में कुछ किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। यानी कि भारत और नेपाल के बीच में उत्तराखंड के अंदर है ये। भारत और नेपाल के साथ चीन की सीमा के तिराहे के उत्तर में कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये बांध। कौन सी नदी हो जाएगी? माबचा जांगपो नदी। तो ये आपको पूरी डिटेल याद रखनी है। 6 नंबर, एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन किस शहर में 13 से 17 फरवरी तक होगा? एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन किस शहर के अंदर 13 से 17 फरवरी को होगा? ये होगा, ध्यान रखना, बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पर होगा? बेंगलुरु शहर में। देखो, एरो इंडिया शो 2023 का आयोजन बेंगलुरु में 13 से 17 फरवरी तक होगा। बेंगलुरु के अंदर 13 से 17 फरवरी तक हुआ। ये एरो इंडिया का 14वां शो है। ये कौन सा हो जाएगा? यानी कि 14 नंबर का ये शो है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत भेदभावपूर्ण संबंधों में विश्वास नहीं करता। मेक इन इंडिया सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, यानी कि मेक इन इंडिया वो सिर्फ भारत के लिए नहीं है, सभी के लिए है। और भारत देश है जो भेदभावपूर्ण संबंधों में विश्वास नहीं करता है। तो बेंगलुरु के अंदर जो एरो इंडिया शो का आयोजन किया जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखो, हाल ही में अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह के 12वें सत्र में किस देश को उपाध्यक्ष चुना गया है? तो ये चुना गया है अपने देश भारत को। किसको? यानी कि अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह के 12वें सत्र में भारत देश को उपाध्यक्ष चुना गया है। अब देखो, इसका आयोजन है जो रोम में किया गया था। रोम में 18 से 20 जनवरी 2023 के दौरान आयोजित पशु अनुवंशिकी संसाधन पर अंतर सरकारी तकनीकी कार्य समूह के 12वें सत्र में भारत को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो रोम के अंदर 18 से लेकर 20 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया, जिसमें भारत को उपाध्यक्ष चुना गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक हैं और राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर BN त्रिपाठी ने इस सत्र की अध्यक्षता उन्होंने की थी। यानी कि उन्होंने इसमें भूमिका निभाई। कौन थे? डॉक्टर BN त्रिपाठी। तो इसमें भारत को उपाध्यक्ष चुना गया है। 8 नंबर देखो, हाल ही में मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार किसने संभाला है? तो हाल ही में मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला है किसने? नरेश लालवानी ने। किसने? नरेश लालवानी ने संभाला है। नरेश लालवानी ने 24 जनवरी 2023 को मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक अशोक कुमार मिश्रा का स्थान लिया है। तो 24 जनवरी से उन्होंने ये पदभार उन्होंने संभाल लिया है। किसने? नरेश लालवानी ने। और पहले कौन थे? किसका स्थान लिया उन्होंने? अशोक कुमार मिश्रा का स्थान लिया है। 9 नंबर प्रश्न देखो, पर्यटन मंत्रालय ने किस शहर के लोन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया है? ये किया है नई दिल्ली के लाल किले में। कहाँ पर है? नई दिल्ली के लाल किले के अंदर लोन में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया है। देखो, इस बार पर्यटन मंत्रालय गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में 26 से 31 जनवरी तक लाल किले के लॉन में 6 दिवसीय मेगा कार्यक्रम भारत पर्व का आयोजन करेगा। यानी कि किया जा रहा है 26 से लेकर 31 जनवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पर? नई दिल्ली के लाल किले में लॉन में 6 दिवसीय मेगा अभ्यास भारत पर्व का आयोजन किया जा रहा है। 10 नंबर देखो, कौन सा देश दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा? कौन सा देश है जो दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा? वो करेगा कनाडा। कौन सा करेगा? कनाडा देश। देखो,
कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो ने दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित दोष सहिष्णु क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण और व्यवसायीकरण के लिए एक नए संघीय निवेश की घोषणा कर दी है। बस ये डिटेल आपको याद रखनी है। सीधा अगर एग्जाम के अंदर ये आएगा कि किस देश ने क्या है दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण के विषयीकरण के लिए घोषणा कर दी, तो ये कर दी है कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने की है। अब देखो पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, स्वाति सिंह को वर्ष 2022 का एकलव्य पुरस्कार दिया गया, इनका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है साइकिलिस्ट से। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को विद्यार्थियों को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और कल आपने देख लिया होगा पेपर जो 29 जनवरी को सेकंड ईयर आरपीएससी जो 24 दिसंबर को जो एग्ज़ाम रद्द हुआ था, एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, उसका आपको पता है कल इसका एग्ज़ाम करवाया गया। आपने पेपर भी देख लिया होगा और राजस्थान करंट के क्वेश्चन भी देख लिए होंगे किस तरह क्वेश्चन आ चुके हैं। देखो क्वेश्चन फॉर यू, फीफा ने आधिकारिक तौर पर 2022 विश्व रैंकिंग की घोषणा की। विश्व रैंकिंग में किस टीम का पहला स्थान है? तो इंग्लैंड, फ्रांस, ब्राज़ील, इंडोनेशिया। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब ये मैंने 1 महीने पहले क्वेश्चन उठाया है। क्यों उठाया है? क्योंकि आगे जो सीईटी का एग्ज़ाम होगा इस तरह मैं क्वेश्चन अभी लेकर आऊँगा ताकि आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। तो आपको जनवरी से लेकर दिसंबर एक महामैराथन क्लास भी दे दी है, वो भी आप जरूर देखें, बड़े शानदार तरीके से। स्पेशल आपको सीईटी एग्जाम है और राजस्थान हाई कोर्ट के लिए आपको वो क्लास दे दी है, तो बड़े शानदार तरीके से आपको वो क्लास दी गई है। बस 1.5 घंटे की क्लास, आप जरूर उसको ज्वाइन करें। तो सभी साथी वीडियो को एक बार जाते जाते लाइक और शेयर करेंगे। सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, राम राम।